गुड मॉर्निंग पीपल। अभी हो रहे हैं 11:50। मैं 10:45 तक उठ गई थी। मैंने चाय वाय पी ली है। सो अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं पहले कपड़े जो है वो वॉश में डाल दूँ एंड देन पहले बर्तन एंड ऑल जो भी मुझे क्लीन करने के वो मैं लेके जाऊँ नीचे एंड देन मैं लंच बनाने का स्टार्ट करूँ। सो मैं सब जगह से कपड़े कलेक्ट कर लेती हूँ तो जो मुझे वॉश करने। कल एक लॉट मैंने कल एक्चुअली मैंने 2 लॉट वॉश किए थे, एक रेगुलर वाले, एक जीन्स, और आज चादर एंड ऑल जो मिक्स है वो लॉट मैं वॉश कर दूँ ताकि मेरे को 2-3 दिन तक और वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े। सो मैंने कपड़े धोने में डाल दिए थे एंड बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। अब मुझे भूख लगी है और मुझे लंच बनाना नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले नहीं आज। सो मैंने चाय बना ली, चाय रोटी एंड कुरकुरे। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। अगर आपको भी ये कॉम्बिनेशन पसंद है तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बहुत डिलीशियस होता है ये। सो ये है न्यू हेडफोन्स। सो प्रोबेबली आज से मैं ये कनेक्ट कर पाऊँगी बिकॉज पुराना वाला जो ऑफिस वालों ने प्रोवाइड किया था उसमें थोड़ा कनेक्शन लूज़ हो गया था, वायर में शायद मे बी कोई इशू था। सो मैंने कंप्लेंट रेज कर दी थी तो उन्होंने तुरंत ही शिप कर दिया वहाँ से। मैंने थर्सडे को, आई थिंक थर्सडे या वेडनेसडे को मैंने कंप्लेंट रेज करी थी और सैटरडे को उन्होंने वहाँ से शिप कर दिया। तो आज मुझे मिल चुका है ये। इस बार भी इन्होंने पुराना ही भेजा। मैंने बोला था कि न्यू भेजना बट स्टिल पुराना ही है। ठीक है, कोई नहीं, एटलीस्ट ये वर्क करे, बस यही चाहिए हमें। रात को पता चलेगा जब मैं लॉगिन करूँगी। और चलिए अब हम फटाफट किचन क्लीन कर लेते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ चेरी का क्रश, जो हम यूजुअली केक्स में यूज़ करते हैं। ये चेरी पड़ी हुई है मेरे घर पे एंड हम कोई खा नहीं रहे हैं तो मैंने सोचा कि हम इसका क्रश बना लें। सो 2 दिन के बाद मुझे जो केक बनाने की है उसमें हम ये क्रश यूज़ कर पाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं क्रश घर पे बना रही हूँ। सो लेट्स सी कि ये कैसा बनता है। Hit that baseline nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that west coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe. तो अब मैं बना रही हूँ चेरी क्रश, जिसके लिए मैंने चेरीज में से सीड्स निकाल लिए हैं। अब मैं मेजर करूँगी एंड उसके बाद मैं देखती हूँ कि कितना शुगर और कितना वाटर मुझे डालना है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं चेरी क्रश घर पे बना रही हूँ। सो लेट्स सी इसका आउटकम क्या आता है। 1 कप, प्रोबेबली 2 कप्स होंगे या फिर 2.5। So 2.5 कप चेरीज है मेरे पास। स्लो में एंड देन हम डालेंगे शुगर।
मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ मैं, अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ। हाफ लेमन। मीडियम से हाई फ्लेम रखा है मैंने। Line nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. So guys, शाम के 7:15 हो गए हैं एंड मेरा जॉब भी स्टार्ट हो चुका है। एंड आज बहुत ज़्यादा काम था तो मैं नहा नहीं पाई थी सुबह, तो मैंने जस्ट अपने ऑयलिंग करी है और मैं जाऊंगी अभी हेयर वॉश करने। उसके बाद मैं अपने लिए ये लेके आई हूँ खिचू लोट। मुझे पता नहीं है कैसे बनाना है बट इंस्ट्रक्शन रीड करके मैं बना लूँगी इसे। लेट्स सी कि कैसा बनता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। जो क्रश हमने बनाया था वो अब मैं इस बॉटल में डाल दूँगी। ये बॉटल मैंने पहले ली थी वेरी पेरी की, क्रश की ही बॉटल है। सो मैं सोच रही हूँ कि इसी बॉटल में डाल दूँ एंड फिर इसको फ्रीज में रख देंगे ताकि ये लॉन्ग टर्म तक बना रहे तो ख़राब ना हो। जो बनाना है खिचू, तो मैं सोच रही हूँ मैं मूंग का भी कुकर चढ़ा दूँ ताकि रात का भी खाने का हो गया और साथ ही साथ मैं खिचू भी बना लूँ। डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। अंदर इंस्ट्रक्शन 150 मिली पानी उबाल लें, उसमें 2 चम्मच या 10 मिली तेल डालें। आँच को धीमा करके इस मिश्रण को उबलते पानी में डालें और 5 मिनट हिलाएं। 150 ml 60 240
तो आके 150 ml हो जाएगा। इसमें मैंने 150 ml पानी डाल दिया है और इसको उबालते हैं और 2 चम्मच इतना मैं तेल डाल देती हूँ इसी में। आई एम नॉट श्योर नमक मुझे डालना पड़ेगा कि नहीं, बिकॉज इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। सो आई विल डू वन थिंग, मैं अभी नमक नहीं डालूंगी और बनने के बाद आई टेस्ट की उसमें नमक की ज़रूरत है या नहीं। अगर होगी तो मैं ऊपर से डाल दूँगी, वरना फिर नहीं। इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। जब तक ये सारी चीज़ें बन रही हैं मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं आटा भी सान लूँ। ये मेरा चक्कू और ये उसका कवर। आई लाइक दिस चक्कू अलॉट। जहाँ तक मुझे पता है खिचू को बेलन से मिक्स किया जाता है। सो ये इसमें बेलन मेंशन था। राइस फ्लोर, ब्लैक पेपर, क्लॉव, जीरा, अजवाइन, सिनेमन, कार्डमम, जावित्री, सब कुछ मेंशन्ड है नमक के अलावा। आप में से किन किन लोगों ने खिचू खाया है पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे तो आप किसी पार्क या कहीं पे जाओ तो आपको खिचू बाहर ही मिल जाता है, अनलाइक अदर स्टेट्स। ऑयल वाली स्पून ही ले लेती हूँ मिक्स करने के लिए, बिकॉज ये खाने में वैसे भी ऑयल भी यूज़ होना ही है। वाइट वेस्ट तो मच पड़ता है। थोड़ा सा निकाल के टेस्ट कर लें कि नमक की ज़रूरत है या नहीं है। नमक की ज़रूरत नहीं है, नमक इसमें ऑलरेडी डला हुआ है। आई थिंक इसमें कार्डमम भी डाला हुआ है, इलायची या पता नहीं कुछ तो है। लाइटिंग है। So this is how it looks. गैस कम करूँगी। बहुत भूख लगी है। चाय रोटी ही खाई थी, चाय रोटी एंड कुरकुरे। अच्छा मैंने मैगी भी खाई थी, बट मुझे भूख लगी है फिर से। अब इसमें यूजुअली सींग तेल डालते हैं, सींग तेल एंड मसाला। मेरे पास सींग तेल नहीं, तो मैं रेगुलर वाला ऑयल डालूंगी उसमें, जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ऑयल एंड ये मसाला। बाकी मैं ढक देती हूँ ताकि ठंडा ना हो जाए, क्योंकि खिचू कभी ठंडा खाने में मज़ा नहीं आती है।
इसको तो बहुत प्यारी आ रही है खींचों में से। बाय द वे ये मेरी लाइफ का फर्स्ट खींचू है जो मैंने खुद से बनाया है। इससे पहले मैंने बाहर खाया है और उसके पहले मेरी मॉम मुझे बना के खिलाती थी। सो ये मेरी लाइफ का ही फर्स्ट खींचू है जो मैंने बनाया है। चलो तो मैं खा के आपको मिलती हूँ। सो गाइस मैंने खींचू तो खा लिया है। फिर मैंने ऐसा सोचा था कि पहले मैं खाना बना लूँ एंड देन ऑफिस का काम करूँगी। बट मुझे जस्ट याद आया कि मेरी 3 मीटिंग्स है बैक टू बैक। सो मुझे पहले ऑफिस का काम ख़त्म करना होगा एंड देन मैं दूसरा खाना वाना बनाने जाऊँ। सो 8:30 हुए हैं अभी। मेरे पास ज़्यादा कुछ काम है नहीं ऑफिस का, थोड़ा सा ही है जिसके लिए मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। सो ख़त्म करके फिर हम आगे का काम करेंगे। सो ये जो हेडफोन्स आए थे सुबह, तो कनेक्ट कर लूँ मैं ताकि मुझे पता चले कि ये वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं। सो गाइस मैंने ऐसा सोचा था कि मैं पहले ऑफिस का काम कर लूँ एंड देन मैं खाना बनाने आऊँ। बट देन अभी जस्ट मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया एंड ही स्टेटेड कि उनको भूख लगी है, तो कल जो तुमने स्नैक बनाया था वही बना दो तो मैं फटाफट आके खा लूँगा। और वैसे उनका मूड थोड़ा सही नहीं है, सो मे बी खा के थोड़ा बेटर फील हो उनको। फटाफट मैं बना लेती हूँ। इसके लिए लगेगी हमें प्याज, टमाटर, नींबू। ये मैंने वॉश करके रखा था। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, नींबू और मिर्च एंड जैसे ही वो आते हैं फिर मैं बाकी सारी चीज़ें डालूंगी, वरना ये सौगी हो जाएगा। इतना मिक्स करके रख दिया मैंने, तो जैसे ही आ जाता है फिर मैं बाकी सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी, वरना अभी से अगर मैं बाकी सब डालूँगी तो वो सौगी हो जाएगा, मुझे खाने में भी मज़ा नहीं आएगी। सो वो घर आ चुके हैं तो मैं इसमें बाकी सारी जो भी चीज़ें पेंडिंग थी वो डाल देती हूँ। ये है वो तीखा गाठिया, थोड़ा सा ये
ये है आलू सेव रियल का। ये है प्लेन गाठिया। और ये है बादाम पकौड़ी, जिसे सिंग भुजिया भी कहते हैं। ऐसा टेस्ट करूँ तो मेक श्योर स्पाइस और नमक सब बराबर है। This is done. मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, तो मैं पहले फटाफट आटा सान लेती हूँ। आटा सान लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर पानी डाल के रखूँगी ताकि जो मेरी रोटियां हैं वो सॉफ्ट बने। अब हम सब्जी की तैयारी करते हैं। लहसुन तो मैं पहले प्याज को 2 पीसेस में काट के पानी में डाल के रख दूँगी ताकि मेरी आँखें ना जले जब मैं इसे चॉप करूँ। सबसे पहले करते हैं लहसुन। अगर आपको कोई इजी वे पता है लहसुन छिलने का तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ऐसे तो काफ़ी टाइम लगता है। मैंने दूसरे कुछ हैक्स ट्राई किए हैं जिसमें लहसुन को आप थोड़ी देर पानी में डाल के रख दो एंड देन छीलो, बट उसमें वो काफ़ी मेसी हो जाता है क्योंकि लहसुन के जो छिलके हैं वो चिपक जाते हैं हाथ पे, जो मुझे खास पसंद नहीं है। बट आपको कोई इजी वे पता हो जिसमें लहसुन के जो छिलके हैं वो भी हाथ में ना चिपके और लहसुन भी फटाफट छिल जाए तो आप मुझे बता सकते हो। मिर्च, और अदरक। ये हो चुका है। तो चलो अब हम फटाफट सब्जी बना लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने वो बॉईल करने रख दिया था। गरम हो जाए तो उसमें जीरा डाल देंगे।
लहसुन का पेस्ट हमने कूट के रखा है। क्या मैसेज है? टमाटर के साथ थोड़ा सा नमक, ताकि क्या टमाटर जो है फटाफट पक जाए। टमाटर ऑलमोस्ट पक चुके हैं। इसमें बाकी सारे मसाले डाल देते हैं। ये है तीखी वाली लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि हमने जब बॉईल किया तब हमने हल्दी डाली थी। और एक गरम मसाला, मैं यूजुअली जलाराम का गरम मसाला यूज़ करती हूँ, और मैं ऑयल, कश्मीरी लाल मिर्च, मसाला। मेरी मीटिंग स्टार्ट होने से 1 ही मिनट बचा है। ओके, ये जो हमने बॉईल करके रखा था वो डाल दिया मैंने इसमें। एक सब्जी पकती रहेगी, तब तक मैं जा रही हूँ। मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने। फटाफट रोटी बनाते क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये है दशहरी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डिनर की तैयारी हो गई है, अब हम जाते हैं डिनर करने।